आज दिनांक 22 अगस्त और दिन गुरुवार, और इस समय मैं BSI कोल्ड स्टोरेज करौंदना देवरी रोड पर हूँ। कुछ सैंपल्स हैं यहाँ पे, देखेंगे किस तरह के सैंपल्स हैं, और अगर व्यापारी इस समय आते हैं तो क्या रेट वगैरह लगा रहे हैं, किस तरह के रेट हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। कितनी निकासी हो चुकी है इसके बारे में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सैंपल्स कुछ ये खुले हुए हैं, ये दो, और आगे कुछ सैंपल पड़े हुए हैं। देखो क्या रेट वेट रहेंगे, किस तरह के रेट हैं। और इस समय आप ये करौंदना देवरी रोड पर BSI एंड कोल्ड स्टोरेज से ये जो भी रेट रहेंगे देखते हैं। ये करीब 5 सैंपल्स खुले हुए हैं। सैंपलों पर आप नज़र डाल लो किस तरह के सैंपल है, उसके बाद जानेंगे कि इनके रेट कुछ लगे हैं नहीं लगे हैं, लगे हैं तो क्या रेट के रहे हैं। ये आलू है, आप देख लो। क्या और निकलवा रहे? अभी ये और दूसरा इसी में सैंपल निकलवाया है, इन्हीं आलू में से एक दूसरा और निकलवाया है। ये सैंपल आप लोग देख लो। 302 ही है ना ये आलू, तो 302 है, 302 आलू है। एक और दूसरा सैंपल हुआ है अभी ऊपर। चलो जी आलू ना अभी मैं BSI कोल्ड स्टोरेज करौंदना देवरी रोड पर हूँ। मेरे साथ में कुशल पाल प्रधान जी है। प्रधान जी, करीब कितना आलू है इस वर्ष हमारे पास? 5000 पैकेट। शुरुआत कर ली कि अभी करोगे? शुरुआत कर रहे हैं सर। शुरुआत कर रहे हो। सैंपल निकलवाए आज? सैंपल निकलवाए। कितने सैंपल थे आज के? 6-7 सैंपल निकलवाए। 6-7। तो सौदा करी उनमें से एक आदमी? सौदा का व्यापारी बैठे हैं और जिनसे बातचीत होंगी सर। तो अभी बातचीत हुई नहीं है? हाँ, बातचीत हो गई। सैंपल दिखवा दिए? सैंपल दिखवा दिए। तो क्या डिमांड है आपकी? 2900 रुपये। 2900 रुपये की। तो अभी सैंपल देख के अभी डिसाइड नहीं हुआ रेट वेट का? डिसाइड नहीं हुआ है। 302 ही होगा आलू तो? हाँ, आलू 302 है। जिस तरह की अभी मार्केट चल रही है, मान लो, तो आगे की स्थितियाँ आगे आने वाले 10-5 दिनों की क्या बनती हुई दिख रही है? अब हम तो किसान हैं, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आलू महंगा होगा। महंगा? और क्या। 2900 का रेट अभी जैसे आपने मांगा है, तो इसमें कितनी गुंजाइश दिख रही है? वही सौदा इतने तक पड़ जाएगा भाई? ये तो निश्चित है कि मुंह मांगे दाम तो व्यापारी देंगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या उम्मीद दिख रही है कि इतने में सौदा पड़ जाएगा? पता 40 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा। 50-40 रुपए करके पड़ जाएगा। तो क्षेत्र की निकासी का अंदाजा तो होगा करीब अपने इस रोड पे क्या निकासी की स्थिति चल रही होगी अभी? नहीं, कोल्ड के ऊपर डिपेंड है, किसी कोल्ड में कम है, किसी में ज्यादा है। एवरेज बीज का आलू जैसे रखा है तो उसमें कम निकासी है, अगर जहाँ बीज का आलू नहीं रखा है उसमें ज्यादा निकासी है। एवरेज पूछ रहा हूँ, एवरेज आपके हिसाब से, एवरेज सभी कोल्डों का एवरेज निकाले। एवरेज का अनुमानित लगभग 40 से ऊपर चल रहा है। 40 से ऊपर? तो निकासी तो अच्छी कह सकते हैं, काफी अच्छी कह सकते हैं इस हिसाब से देखें तो। हाँ, ठीक चल रही है। ठीक है ना निकासी तो? हाँ, ठीक है। बीज का परसेंट करीब क्या रहता होगा इस रोड पे? रोड पे तो वही 20-25 के आसपास रहता है। 25 का? तो 40 और 25 मान के चले 65% का। 65% हो गया। और आपका सितंबर अक्टूबर और आधे नवंबर तक तो चलते ही चलते होंगे कोल्ड? पूरा नवंबर तक। पूरा नवंबर? हाँ। तो 3 महीने में करीब 35%। तो निकासी के हिसाब से देखें तो कोई बहुत ज्यादा आलू तो बचा नहीं फिर इस हिसाब से? नहीं, बहुत ज्यादा आलू नहीं उगेगा, वो बचा है। ठीक है, आलू बढ़िया निकासी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात तो है नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अभी बीच में थोड़ा बहुत नीचे लग रहा था कि नीचे गया आलू, कुछ ऊपर आया है कि अभी स्थिति ऐसी ही है?
नहीं इतना ही तो नीचे आया है बस, कहाँ जो है। अब बात यह है कि कुछ जो व्यापारी इस तरह के भ्रम फैला देते हैं, 100 रुपए मंडी डाउन होती है, वो 200-300 रुपए नीचे किसान को अरे फैला देते हैं। व्यापारियों की बात में किसान कहाँ आते हैं? आजकल तो यूट्यूब पे हर रोज मंडी भाव ले लेते हैं किसान। हाँ हाँ हाँ, व्यापारी तो हमेशा किसान यही कहता रहे, तो मध्य में लेके बिल्कुल चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल मत। तो व्यापारी की तो सुनते ही नहीं है किसान आजकल। नहीं व्यापारियों बोलते हैं क्यों हाँ। तो मंडी में और ज्यादा जो माहौल गंदा है, व्यापारियों का जो आलू जाता है और एक किसान का आलू चला जाए। नहीं तो वो तो आड़ती वाला हिसाब किताब हो गया ना, फिर उसमें बेचारे व्यापारी का तो रोल ही नहीं रहा। हाँ व्यापारी का रोल नहीं रहा। भाई आजकल और मंडियों के रेट की बात करें तो काफी लोग हैं जो अपडेट दे रहे हैं मंडियों के रेट की, तो किसान को अपडेट मिल जाता है, हाँ ये रेट रहा। बिल्कुल अपडेट। अब बेचारा व्यापारी जैसे हरेंद्र भैया हैं या और भी लोग हैं, कितने भी कहते रहे इस रेट में, कौन सुनता है इन लोगों की किस रेट में आलू है। आजकल आपने 2900 रुपए मांगे, किसान आजकल 3 से या 29 से तो कम बेचना ही नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के रेट मिले भी हैं किसानों को। बिल्कुल 31 से 32 रुपए तक आलू मिला है। मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह के रेट मिले हैं किसान को, तो वो बेचना भी नहीं चाह रहा। हाँ अब व्यापारी हालांकि कभी कभी जिस तरह की मंडी चल रही होती है, तो वो भी सोचते हैं 150 रुपए बच जाए, तो उस हिसाब से वो भी रेट हाँ लगाते हाँ हैं। हाँ, वो तो बात ठीक है। वो तो 2 पैसे के चक्कर में हर कोई आदमी काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से वैसे बढ़िया स्थिति है आलू की, ऐसे कोई घबराने वाली या वो आप लगता नहीं कि स्थिति बनेगी। हाँ नहीं, विशेष घबराने वाली की बात तो नहीं लग रही है। तो साथियों अभी स्थिति ये BS का आइस एंड कोल्ड स्टोरेज से है। रेट वेट अगर जो भी तय होगा, तो जैसे बताया प्रधान जी ने 2900 मांगे, 50-40 रुपए की गुंजाइश है, 28 साढ़े 28 तक दे देंगे अगर व्यापारी लेते हैं तो। अदरवाइज नहीं, 2-1 आध दिन बाद फिर देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। इस समय भैया सौदे वादे किस तरह से हैं कोल्ड से? भैया जैसे में सौदा रहे हैं तो भाई 2200 रुपया लगाए, 28 रुपया 2200 से 28। 2800 तक। तो हाइब्रिड के 2200 से स्टार्टिंग होगी हाँ जी। और 300 तो होगी 2800 तक के। निकासी की स्थिति क्या होगी? निकासी सही चल रही है, करीब कितने परसेंट होगी? 33-34% है सर। 33-34%। कम नहीं है अगर देखी जाए ऑल ओवर आगरा की कुछ हिसाब से? हमारे यहाँ बीज ज्यादा रहता है। अच्छा, बीज ज्यादा रहता है। बीज करीब कितना हुआ? बीज हमारे यहाँ निकलेगा 30%। 30%। तो उस हिसाब से देखें तो बढ़िया भाई, 63-64% के आसपास निकासी। भाई मान लो 36-37% और बचा तो आराम से 2.5-3 महीने तो पूरे हैं। आराम से निकल जाएगा। 1400 रुपए तक के हैं। हाँ जी, 1400 रुपये पैकेट। जी।